लाखन माजरा में जीएमएसपीएस में बच्चों को इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाने को लेकर हुआ अभिभावकों में मतभेद। प्राचार्य ने अभिभावकों को बताए फायदे व नुकसान। लाखन माजरा में रोजकेय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पढ़ाने व पढ़ने के तरीकों व स्कूल द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया गया। मगर मामला तब उलझ गया जब पता चला कि स्कूल को इवनिंग शिफ्ट में लगाने की तैयारी है, जिस पर अभिभावकों में आपस में मतभेद हो गया। मामला ज़्यादा उछला तो प्राचार्य रविंद्र अहलावत ने मोर्चा संभाला और स्कूल शिफ्ट में लगाए जाने के कारण फायदे व नुकसान विस्तार से बताए। वहीं उन्होंने कहा कि उक्त फैसला सरकार के आदेश व एसएमसी कमेटी की सहमति से लिया गया है। अगर फिर भी अभिभावक चाहें तो अपना ऐतराज़ लिखकर दे सकते हैं। बाकी पेरेंट्स से भी कहना है कि बच्चों को हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे खड़े हो गए बोलते नहीं, शर्माते हैं, ये चक्कर हम टीचर्स को बोलते हैं ना कि इनको सिखाओ और बोलना सीखें। हम जब अपने बच्चों के लिए नहीं बोल पा रहे तो ये लोग 4 पेरेंट्स का नाम लिखेंगे और इसको स्कूल का टाइम 12:30 बजे कर देंगे। सीधा सा हिसाब है ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 पेरेंट्स का नाम आएगा तो उन्हीं को दिक्कत है, बाकी सब सहमत है 12:30 बजे कर दिया जाए। तो मेरी पहली अनुमति आप सबसे है, अनुरोध है, ये अनुरोध है कि आप सब बोलो 12:30 बजे चाहते हैं हम लोग। 12:30 बजे के विरोध में कितने लोग हैं? राजनीति की बात मैंने आपसे ये कहा, आपको समस्या है वो बताइए। अगर मैं मेरी बात से आप संतुष्ट हैं, आप यहाँ पेरेंट्स को भड़काने के लिए समस्या बताइए, मैं बताऊँगा समाधान। आप समाधान बताएं, आपने फैसला ही कर लिया तो कुछ आपने समस्या देखा सर मैंने उसमें जो एंट्री करवाई ना, वहाँ पे नाम लिखवाए कितने लोग हमने पर हमने यहाँ पे हम इसी माहौल में रहते हैं, इसी लोकेलिटी में रहते हैं। हमने देखते रहे इस सरकार के प्रतिनिधि भी हम देखते हैं लगातार कि नाम के लिए कागज पे लिख दिया जाता है और बाद में उसका कोई समाधान हो निकलता नहीं है। तो सर मैं गिनवाना शुरू करता हूँ अपनी तरफ प्रॉब्लम। एक बात पहली चीज़ बोलते हैं कि अर्ली टू राइट मेक समान हेल्दी वेल्दी एनवायरमेंट। ना तो बच्चे हेल्दी रहेंगे, ना वेल्दी रहेंगे, ना वाइल्ड रहेंगे। क्या होगा, यहाँ से 6 बजे यहाँ से जाएंगे, 7-8 बजे घर पहुँचेंगे, उसके बाद कब तो वो होमवर्क करेंगे। आप सभी पेरेंट टीचर बोलते हैं कि घर जाने के बाद पढ़ाएंगे, तो 6 बजे के बाद कब हम उन्होंने पढ़ाएंगे, कब वो रिविजन होगा उनका। अगले दिन सुबह वो 6 बजे या 7 बजे स्कूल की जल्दी है इसलिए तो उठेंगे नहीं, स्कूल की जल्दी तो होगी नहीं, तो 10 बजे उठेंगे और 10 बजे फिर वो तैयार होंगे। उनका पूरा शेड्यूल खत्म, लाइफ ही जैसे एक सर ने और बताया ना खेलने का समय बचेगा, ना ट्यूशन का समय बचेगा, ना खेलने का बचेगा, ना परिवार के लिए कोई समय बचेगा उनके पास। टोटल 100% काम करेंगे नहीं पूरा ही शेड्यूल खत्म हो जाएगा। 11 बजे तक खेत में काम करते हैं, अपनी तरफ से नहीं किया, विभागीय आदेशों के अनुसार हमारे पास रूम्स अवेलेबल नहीं है, नई बिल्डिंग बन रही है। अकेला अपना स्कूल नहीं है जिसको हम डबल शिफ्ट में करने जा रहे हैं, या जो कोई ये हरियाणा में पहला स्कूल होगा या देश में पहला स्कूल होगा तो डबल शिफ्ट में होने जा रहा है। पहली चीज तो ये आपको कन्फर्म कर बता दीजिए, अकेला स्कूल नहीं है तो डबल शिफ्ट में होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि पहली शिफ्ट वाले टीचरों को कम समय मिलेगा, दूसरी शिफ्ट वाले टीचर्स को ज़्यादा समय पढ़ाना होगा, बराबर टाइम होगा दोनों के पास। उतने ही आवर्स उनको काम करना है, इतने ही आवर्स उनको काम करना है स्कूल में। सुबह तो हमारी पहली शिफ्ट लगेगी, वो लगेगी 7 से 12:30 बजे। लड़कियां आती हैं दूसरे गांव से भी आती हैं मुख्य कारण, और वो मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ कि मैं स्कूल को बनाऊंगा कि प्राइमरी पहले लगेगा या बड़े बच्चों का लगेगा। लड़कियों का स्कूल इवनिंग में 6 बजे, बड़ी लड़कियाँ +2 क्लास की हमारी करते टाइम वो अच्छा है। ये तो 5th क्लास के जिसके पेरेंट्स सब भी स्कूल में लेने आते हैं 4th क्लास के, वो ठीक रहेगा। आप बताइए, गलत नहीं बोलना, जहाँ मेरी बात लगी और एंड में बोल देना तो मैं आपको हर एक टॉपिक का बता रहा हूँ आपको शिफ्ट वाली बात का। ये वाक्य आदेश है कि 1 से 5 इवनिंग में, 6 से 12 मॉर्निंग में। अगर आप शिफ्ट बना रहे हैं, शिफ्ट बनाने की स्कूल को शिफ्ट में चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक क्लास में 65 बच्चे बैठे हुए, यहाँ की बात है 4th क्लास की या 5th क्लास में आने 65 बच्चे तो एक क्लास में बैठा है। टीचर हमारे पास 6 हैं, सेक्शंस हमारे 9 हो गए।
3 टीचर्स की हमें आवश्यकता है। 3 टीचर्स भी विभाग भेज देगा। DO DWO को पावर दे दी गई है विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा कि वो अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो अपने जिले में दूसरे टीचर होंगे उनको यहाँ भेज सकते हैं। उन्होंने 3 टीचर को भेज देंगे। वो 3 टीचर पढ़ाएंगे कहाँ उन बच्चों को, कहाँ है बिल्डिंग बताऊँगा आपको। बिल्डिंग आप बता देना, मैं बताऊँगा। जितने हमारे पास रूम्स अवेलेबल है उतने में तो हमारे टीचर पढ़ाएंगे। वो बाकी बच्चे नीचे बैठेंगे, इस बेंचों वाले समस्या है। डबल शिफ्ट में जब हमारा स्कूल चल रहा है तो बेंच भी मिलेंगे, वो स्मार्ट लैब भी मिलेंगी, जितनी कंप्यूटर वाली आई हुई है, वो पंखे भी मिलेंगे, वो टॉयलेट वाटर कूलर तो स्कूल में पानी भर जाता है, उसके अंदर 1 घंटे में आधे घंटे में बालक उस वाटर कूलर को खाली कर देता है। समय होगा वाटर कूलर भरेगा, दूसरे बच्चे उस पानी को पिएंगे। कितने बच्चे जिसमें बहुत सारे बच्चे थे, 1000 की स्ट्रेंथ होगी, 350 बच्चे थे स्कूल में। आज 1 साल के अंदर 1000 से ऊपर स्ट्रेंथ होगी अपने स्कूल की। या आप सोच के देखो दाएं बाएं से स्कूल को तो बच्चे आ रहे हैं। PGP स्टाफ हमारा पूरा है जो 9 से 12 में 5 इंचार्ज हमारे PGP 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या कह रहे हो, ट्रैफिक मॉर्निंग में भी ज़्यादा होता है ना कि इवनिंग में। दोपहर की बात कर रहे हो, 2:30 बजे बच्चा घर जाता है, 12:30 बच्चा स्कूल में आएगा तो वहाँ भी ट्रैफिक की समस्या नहीं है। पेरेंट्स फ्री हो गए, ड्यूटी से आराम से आ रहे हैं, वो बच्चे को लेके जा सकते हैं 6 बजे के बाद, छोटे बच्चे। और मैक्सिमम पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, छोड़ के भी जा रहे हैं। अब भी आ रहे होंगे मैक्सिमम पेरेंट्स छोटे बच्चों को लेके, फर्स्ट क्लास के बच्चे अपने आप स्कूल में आ रहे हैं, लेके आ रहे होंगे मैक्सिमम पेरेंट्स। ऐसी बात नहीं है कि बच्चा अपने आप स्कूल में आ रहा है। अब भी आपको बारे में को दिखते हैं, मिलते भी, मेरे से खुद लेके आते हैं बच्चों, ऐसा ही जाते हैं घर पे लेके भी जाते हैं। तो वो अब 2 टाइम आ रहे हैं तो क्या जब 2 टाइम नहीं आएंगे। दूसरा ट्यूशन की बात आप बोल रहे हो, ट्यूशन की जरूरत नहीं है बच्चे को। स्कूल में टीचर किस लिए है जब आप ट्यूशन पे बच्चे को भेज रहे हो? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर के इंटरव्यू हुए, दोबारा लग गया, इसमें मैं खुद एक सरकार ने लगे हुए टीचरों में से दोबारा रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू लिया है। सारे नेट PhD हैं, 12 नेट PhD आपके स्कूल में, उसमें खुद में एक मैं हूँ। गर्व होता है कि सरकार ने स्कूल शुरू किए हैं। ये राजनीति वाली बात मत करो। इंग्लिश मीडियम आप चाहते थे आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं ये बताओ। फीस सरकार ने माफ कर दी, 80 से 25 की इनकम है, फीस नहीं लगेगी। लास्ट में फीस की समस्या थी, पेरेंट्स ने कहा जी हमारे बच्चों से फीस ले रहे हो, वो आवाज ऊपर तक गई, सरकार ने सबकी फीस माफ कर दी। नहीं हुई तो बताओ आप मेरे को ये चीज, फीस माफ हुई या नहीं हुई जो पेरेंट्स ले रहे हैं। 80 से नीचे जिसकी इनकम है वो भर्ती को पिछली बार सरकार ने नॉर्म थी, अब तो नहीं भरना कोई पेरेंट्स, बट 80 से नीचे जिसकी इनकम है वो नहीं भरेगी। स्पष्ट आदेश है सरकार की, उससे फीस नहीं ली जाएगी। फिर आपका ना खेल की बात, गांव में स्कूल में खेल की नर्सरी थी कहीं, आपके गांव में भी नहीं थी। स्कूल में हॉकी की खेल की नर्सरी ले गया हूँ, 25 बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे आपके गाँव के। एक गाँव के बच्चे को नौकरी भी मिली है, वो मेरा नहीं है, मेरा जानकार भी नहीं था। यहाँ आने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ, 2 की कोशिश की थी, हॉकी की नर्सरी की और बास्केटबॉल की भी नर्सरी स्कूल में शुरू हुई। मॉर्निंग इवनिंग में बच्चे आ रहे, सारे बच्चों को ग्राउंड में कैसे खिलाया जाएगा? जो बच्चे आपके बच्चे हैं सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक आपके छोटे बच्चे हैं, ट्रेनिंग करेंगे। 4th क्लास में पढ़ रहे, 5th क्लास में पढ़ रहे, आराम से सुबह खेल के आए, कोच उनको प्रैक्टिस करवाएगा, विभाग की तरफ से आपको कोच मिल रहा है। इवनिंग में जो बड़े बच्चे हैं वो इवनिंग में ट्रेनिंग कर लेंगे। खेल की बात आप कहाँ खेलने जाता है बच्चा? बास्केटबॉल खेल रहा है, गाँव में कबड्डी खेल रहा है या सिर्फ हॉकी खेल रहा है? हॉकी की नर्सरी का प्रबंध कोई प्रिंसिपल लिख के नहीं दे रहा। एफिडेविट मैंने लिख के दिया, पहली सैलरी मैं दूंगा, विभाग ने कुछ मान ली। सरकारी स्कूल अपने गाँव ही ऐसा अलग पूरे रोहतक में, जहाँ 2 खेल नर्सरी आई है पूरे रोहतक में। आप जिन जो नर्सरी मिली उन बच्चों के पेरेंट्स से पूछो, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ हो हॉकी नर्सरी में, है कोई पेरेंट्स हम यहाँ पे जो हॉकी नर्सरी में किसी के बच्चे का सिलेक्शन हुआ? ट्रायल लिया गया था सारे गाँव का, जब उन 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 2-2 हज़ार रुपये उन बच्चों को मिले। खेल की बात यहाँ तक बताता हूँ, बास्केटबॉल के 25 बच्चे 2-2 हज़ार रुपये उनको मिलने, 50 बच्चे वो फैसिलिटी अलग मिलेंगी। NCC का फायदा नहीं है, आप मेरे को एक बात बता दो, क्या उसके लिए अलग रूम नहीं होना चाहिए? सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस टीचर के लिए। टीचर की कमी इसीलिए है, हम हमसे पूछते हैं आपके पास रूम अवेलेबल है? रूम नहीं है, रूम नहीं है तो बोल रहे हैं आप काम चला लो। जब हमारे पास रूम्स होंगे तो टीचरों ने कहा है कि आपके पास आएंगे। अब DWO DO मैन को पावर दे दी, वो टीचर्स आपके आ जाएंगे स्कूल में, और इतनी कमी नहीं है। 6 से 12 में हमारे टीचर की कोई कमी नहीं है। 1 से 5 में हमारे पास 1 टीचर की कमी है। 1 सेक्शन नए बने हैं इसलिए समस्या है हमारे साथ। 1 सेक्शन 2 सेक्शन हमारे नए बने हैं इसलिए समस्या है हमारे साथ। अब टीचर स्कूल में है, वो टीचर बीमारी की वजह से नहीं आ रहा है या किसी और कारण से नहीं आ रहा है, वो टीचर की समस्या है, अधिकारियों की समस्या नहीं है। सहानुभूति हम भी रखते हैं सबके प्रति, बीमारी को भी हो सकती है किसी और को, वो टीचर की समस्या इस कारण हो रही है। 3 टीचर स्कूल में 1 से 5 में जरूरत है, वो आ जाएंगे, नहीं आ रहे हमें उसी व्यवस्था करूँगा। अपने PGT की क्लास लगाऊंगा, लेकिन बिना सीखते वो टीचर कैसे पढ़ा पाएगा?
स्कूल हो जाएगा हमारे पास। 2 से 12 में हमारे पास बेंचेज है, वहाँ बच्चे बैठेंगे बेंचों के ऊपर। जनरेटर चल रहे हैं, इन्वर्टर है वहाँ उन क्लासों में, क्यों नहीं बैठेंगे बच्चे? स्मार्ट बोर्ड है, 13 स्मार्ट क्लास है हमारे पास, जहाँ बच्चा पढ़ेगा ढंग से। ये तो स्कूल वही है, आपके भी आप पहले सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े हुए, वो स्कूल अभी मॉडल संस्कृति स्कूल नहीं है। 6 महीने पहले आपने भी स्कूल देखा होगा, रोटी स्कूल है, क्या कोई चीज़ नहीं है स्कूल में? यहाँ भी आपके पानी भरा हुआ था क्लासों के अंदर, था या ये समस्या नहीं थी? आप में से बहुत से पेरेंट्स आते थे, समाधान हुआ इस समस्या का नहीं हुआ? आप बताओ स्कूल वही है क्या? सभी पेरेंट्स एक बात बताऊँगा, वही स्कूल है जो 6 महीने पहले था। पीने के पानी की समस्या भी आपको बता दी। SMC की बात कही कुछ लोगों ने, तो SMC सदस्य एक बार जो यहाँ बैठे प्लीज भी आप बताइए, जो आज आए हुए SMC प्राइमरी वालों प्राइमरी से 2 ही रखी है, गणेश जी है, संजय की विषय और वो बच्चा 6th में हो गया ये विषय। ठीक, SMC का गठन हर साल नहीं होता। SMC में सबने बोला कि भी वो ले रखे जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, ऐसा कोई सदस्य नहीं है SMC में जिसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते उसको लिया जाता है। सिर्फ एक गांव से ले रखे हैं, बुद्धिजीवी हैं आपके गुलाब सिंह जी, उनके बारे में स्टेट अवार्डी है, वो लेक्चरर रिटायर है, उनके बारे में पूरा गाँव आप बैठे हो सारे लोग ये बता दो कि वो गलत आदमी है, वो कमेटी में ले रखे हैं। एक आदमी भी ये बता दे कि उनको ठीक ले रखा है, गलत ले रखा है, जिसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, वो सरकार के नॉर्म के हिसाब से ये ले लेने पड़ते हैं, जितने सदस्य नहीं। आप में से कुछ लोग ये कह रहे थे मेरे को, जो आप सबको बुलाया गया था जब SMC का गठन हुआ, सब पेरेंट्स को बुलाया गया, कुछ के बच्चे फर्स्ट क्लास में आया, पहली बार स्कूल में एडमिशन कराया, बोल रहा है सर मेरे को SMC में ले लो। SMC में जगह होगी, प्रस्ताव पास करके कोई जब भी उस सदस्य को लिया जाएगा। ऐसे कल को फिर एक दूसरा टीचर भी पेरेंट्स भी कह दिया कि मेरे को SMC में ले लो, क्या ये प्रथा ठीक है? SMC में स्टाफ लोग हैं, कोई टीचर नहीं है, पेरेंट्स ही हैं सारे। बंदर की समस्या, मेरे से ज़्यादा इन दुकान वालों के पास कोई नहीं गया होगा जो बंदर की समस्या के लिए कीड़े खराब हो जाते हैं, रोड पे डाल देते हैं। यहाँ से जब अंदर आता था कितना कचरा पड़ा रहता था गेट के ऊपर, खाया नहीं था? बताओ, अब भी आप लोग आते हो, क्या कचरा मिलता है गेट के ऊपर? बता सकते हो मिलता है क्या? सारे स्कूल में CCTV कैमरे लगाए, इस साइड नहीं है, वहाँ बच्चे आपके CCTV में पड़ेंगे। DO मैडम तक को लिंक भेजा था, मैं अपने घर पे बैठ के स्कूल में देखता हूँ चौकीदार आया हुआ या नहीं हुआ, चौकीदार को मैं बना आपको 11 बजे खोल के देखता हूँ कि लाइट जल रही है, चौकीदार स्कूल में है या नहीं है। 2 ही स्कूल में PM थे, एक मॉर्निंग में आता है, एक इवनिंग में आता है रात, उसके अलावा गाँव टाइम में सो उसकी ड्यूटी लगा रखी है, पानी भर के जाएगा 4 घंटे, वो रुकेगा। अब दाएँ बाएँ स्कूल से इतना बड़ा कैंपस, आप एक पेरेंट्स आता है, वो कहता है सर इस साइड चौकीदार भी है, हर कोने में चौकीदार नहीं बैठ सकता। स्कूल में कोई समस्या किसी और प्रकार की और चौकीदार के रिगार्डिंग बता दो, पेरेंट्स आपके लिए मैं उनको बोलता हूँ, बोले अलग CCTV लगा दीजिए, वहाँ क्यों क्या परेशानी होगी? दूसरा था उसके साथ, उसने मजाक में था कि दारू पीना है तो अरे निष्काना बंद हो। ये सही बात है, स्कूल में बैठे रहते थे, अब नहीं आते, मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी फोटो खींच कर मेरे पास भेज दो, आज भेज दो, स्कूल में कोई आता हो। इस कैंपस में CCTV कैमरा ये BO ऑफिस से लेके पिछली दीवार तक जो स्कूल के चारों तरफ हर जगह CCTV कैमरा है। एक टीचर पढ़ा रहा है, उसका भी ऑफिस में CCTV का लिंक है, वहाँ सब देखा जाता है, हर कमरे में CCTV है। इस साइड नहीं है, वहाँ बच्चे आपके पढ़ेंगे, CCTV में देखना बच्चों 30-30 दिन की रिकॉर्डिंग है, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे को कुछ होगा, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, क्या ये चीज़ गलत है सही है, मेरे को बताएं ये चीज़। ये फैसिलिटी स्कूल में है फिलहाल, ये नहीं कह रहा है हो जाएगी आगे, ये फैसिलिटी स्कूल में है और ये बच्चों को वो देना चाह रहा हूँ कि बच्चे वहाँ पे पढ़े। टीचर की समस्या का मेरे को जरूर दो, मेरा भी बच्चा रहता है खेल, मैं सोचूँ मैं सुबह ना पढ़ाऊँगा तो शाम ना पढ़ा दूँ, मेरा भी मन करे है अभी मैं शाम वाली शिफ्ट में आ जाऊँ, नहीं आ सकता, विभाग के आदेश मेरे हिसाब से स्कूल नहीं चलेगा, सरकार के निर्देश और आप गाँव वाले जिस तरह बोलेंगे उस तरह। लेकिन सबसे पहले हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है, एक टीचर के कहने से नहीं चलना, बच्चों का भविष्य देखना। आप तो हो गए हमारा बच्चा बरामदे में बैठने के लिए सारे पेरेंट्स लिख के, तो कहाँ बैठेगा बच्चा? टीचर कहाँ पढ़ाएगा? आप तो नीचे बैठे पढ़वा लो बच्चे को, बिना पंखे पढ़ लेगा, लिख के दे दो, सारे पेरेंट्स यहाँ पढ़ने तैयार हो, ठीक है? चाहते हो यहाँ पढ़ ले, नीचे बैठ के बरामदे में बिना पंखे के, बिना स्मार्ट बोर्ड के, टीचर अंदर बैठा रहेगा कमरे में। उस टीचर को सिर्फ एक चाहिए समस्या, भी मैं तो अंदर भी क्लास है चाहिए, क्लास बाहर भी मैं पढ़ा, समस्या बताऊंगे, समाधान कैसे होगा? समाधान बता दिया। 3 टीचर्स की जरूरत है, 3 टीचर से आपका शिफ्ट का चला, क्लासरूम होंगे, बेंच है वहाँ, आप मेरे साथ चलो, सारे दिन का समस्या दिखाऊंगा। 7 क्लास के 3 सेक्शन एक क्लास में बिठा रखे हैं, आप चाह रहे हो 3 सेक्शन एक क्लास में बैठे हैं,
सर देखो कितनी भीड़ है। आप बोल रहे हो ना बिल्डिंग की कमी है, तो उसका सलूशन कैसे होगा सर? हम क्या तो ये शिफ्ट वाला स्कूल इसीलिए चलाया जा रहा है। बिल्डिंग बनने की लगी, चले चीज मान भी घर भी बनाओ, साल तक लाना पड़ता। सर कोई पूछ रहे हो तो जब बिल्ड बताओ सर, हम क्या कर सकते हैं? आप ये बताओ, आप ये करो, वही करते हैं। शिफ्ट का स्कूल इसीलिए लगाया जा रहा है, पहला अपना स्कूल है जो शिफ्ट में चल रहा है। आप ये चाहते हो कि बरामदे में मेरा बैठ के बच्चा पढ़े, ये कह रहे हो आप मेरे को, तो मैं क्लासरूम को दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं पढ़ाना चाहते क्लासरूम? घुमाओ वाले बात ये कह रहे हो सर, बिल्डिंग बनाओ, बनेगी किस तरह वो बताओ आप, हमें क्या करना पड़ेगा सर? हम सर गाँव सर बिल्डिंग बनानी, सारे स्कूल में बिल्डिंग होगी ना, ग्राउंड रहेगा। जब शिफ्ट में काम चलने लग रहा है, गाँव के बच्चे 200 मीटर से मैंने बताया 200 मीटर से मेरा बच्चा 200 मीटर स्कूल में नहीं आ सकता। बिल्डिंग बन जाए पहले ही सोच के सब लोग पहले ही सोच लिया, आपने बच्चों शाम को पहले ही सोच। सुनो, मैं अकेला देश पारित करने वाला कोई नहीं हूँ। सुनो, आप अपनी सरकार की बात मान लीजिए, आप एक लेटर लिख के दे दो कि कोई समस्या नहीं, हमारा स्कूल से चल रहा है। तो 9 के 12 के पेरेंट्स भी देंगे, उनका भी ऐसे ही लिखवा दो। आप गाँव वाले हो, उनसे भी ऐसे लिखवा दो। कोई समस्या नहीं, स्कूल में गड़बड़ होंगी, बार घूमे जा, रोड पर घूमे जा, टीचर ना पढ़ावा, कोई समस्या नहीं किसी ने। टीचर को बताना चाहिए, दिखाने का वो क्या देखा कितने बच्चे थे। सर एक मिनट मैडम जब आप समझ टीचर आने लगे, टीचर कहाँ पढ़ा? मैडम जब एक रूम में कैसे बच्चे कैसे दिखाओगे आप? 70 बच्चे कैसे दिखा दोगे? आपको संतुष्ट करने के लिए बिल्डिंग पूरी जब हो रही है मिलेगी। बारिश आवे तो पानी भरना, मिड डे मील का ट्रांसफार्मर हो गया 4-8 का मिड डे मील मिले। मैं पूरा स्कूल एक बिल्डिंग है, 1 से 12 स्कूल एक CBSE, तो गाँव ने पूरे गाँव ने सहमत हो गया कर लिया कि हमको मॉडल संस्कृति स्कूल चाहिए। क्या ये मॉडल संस्कृति स्कूल ठीक चल रहा है या नहीं होना चाहिए, आप ये बता दो। ठीक नहीं चल रहा जी, भाई जो मैंने बात बोली इस बात से कितने पेरेंट्स हैं एक बार ये बता दो। मैंने जो कही वो बात संतुष्ट है या नहीं, और वो पेरेंट्स साथ उठा कोई भी समझ नहीं है शिफ्ट में। सर हम अपने बच्चों के बारे में नहीं करे, आगे भी यही होना चाहिए। छोटे बच्चे जो भी कल शिफ्ट जैसे चालू कर दो, लेकिन छोटे बच्चों की शिफ्ट सुबह मॉर्निंग की होनी चाहिए। सर ये आगे भी हमारे बच्चे नहीं, बात मान ली जिस जो गुड़िया हमारी +2 क्लास में आ रही है दूसरे गाँव से, आप ये बोल रहे पहली बार बच्चे एक बार भी ये नहीं करे मतलब
ठीक है जी, आप जैसा चाहते हो वैसे स्कूल चलेगा। मैं कोई चीज स्टाफ मैं साथ चलूँ ना तो मैं चलूँ, स्टाफ नहीं है क्या करें। मैंने आपको गाइडलाइन दे दी, सुनो गाइडलाइन दे दी, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप लेटर पढ़ लो, लेटर पढ़ाने के लिए क्या रूल्स बनाओ, रूल्स पढ़ने के बाद टीचर क्या देंगे, रूल्स बनाने से का स्कूल बनाओ। सबसे पहले मैं बोलती हूँ अब हवेली हम स्टाफ सर हम तो तैयार हम तो चाहेंगे स्टाफ आए। आप सरकार ने परमिशन दे दी है, बीओ अपने आप यहाँ आइए आप यहाँ बैठिए। हो सकता है अगर ये कामयाब हो जाती है स्कीम तो और दूसरे स्कूल भी मॉडल संस्कृति स्कूल बन सकते हैं आपके गांव के अंदर। तो मुझे एक मोटी सी बात ये बता दो कि आप इस बात को थोड़ा सा इस निकाल दो अपने दिमाग से कि शिफ्टिंग सिस्टम हम रुकवाने के लिए आए हैं और वही रुकवा करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे पास जो एसएमसी है उसमें प्राइमरी के भी पेरेंट्स हैं और बड़ी क्लासों के भी पेरेंट्स हमने ले रखे हैं एसएमसी के अंदर। हमने जो प्रस्ताव पास करवाया है वो एसएमसी की सहमति से करवाया है। हमने अपनी मर्जी से इस प्रस्ताव को पास नहीं करा कि शिफ्टिंग स्कूल ठीक है ना। तो हमने अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं लिया, एसएमसी के सहमति से हमने फैसला लिया। दूसरी बात, सरकार के बार बार हमारे पास लेटर आ रहे हैं कि अभी तक मॉडल स्कूल को शिफ्टिंग में क्यों नहीं किया गया, उसका कारण बताइए। और जितने भी मॉडल संस्कृति स्कूल बने हैं सारे शिफ्टिंग में चलेंगे, एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो शिफ्टिंग में नहीं चलेगा। क्यों? उसके लिए जो आपको अभी तक दिए हैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता कि शिफ्टिंग में क्यों ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बार बार उस बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि भाई शिफ्टिंग ना हो, बाकी चाहे हमारा बच्चा पढ़े ना पढ़े, तरक्की हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बड़े बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स जो हमारे एसएमसी के अंदर हैं, उनकी लड़कियां भी आती हैं, लड़कियां दूसरे गांव से भी आती हैं हमारे यहाँ। आज आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कल को आपके बच्चे ही बड़े होकर के उसमें जाएंगे। लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, सभी होंगे। और अभी भी आप में से कुछ पेरेंट्स ऐसे बैठे हो सकते हैं कि जिनके बच्चे लड़कियां भी पढ़ रही होंगी बड़ी क्लासेस के अंदर। तो आप इस बात को सोच करके चलो, अगर लड़कियों के लिए आगे सर्दियाँ भी आएंगी और 5 बजे दिन खत्म हो जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि जो दूसरे गांव से लड़कियां आती हैं अंधेरा होने के बाद वो अपने गांव में जाएंगे? आपकी भी बच्चियां हो सकती हैं उनमें से, आज नहीं तो कल भी होंगी, तो वो आपको ठीक लगेगा? छोटे बच्चों के लिए तो बार बार ये बात कही जा रही है, अभी भी आप छोड़ने आ रहे हो, अभी भी लेकर के जा रहे हो, और कुछ पाने के लिए तो भाई कुछ खोना पड़ता है। इस बात को तो सभी जानते हैं। अब अगर इतना हमें मिल रहा है और उसके लिए अगर हमें इतना बलिदान करना पड़ रहा है तो क्या नहीं कर सकते? बच्चे तो हमारे ही हैं, जो स्मार्ट क्लासेस मिल रही हैं हमारे बच्चों को मिल रही होंगी या कोई और आगे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए